चांद पर फतह करने के बाद अब सूरज की बारी। इसरो ने अपने सोलर मिशन के लिए कर ली पूरी तैयारी, लेकिन क्या इसरो को अपने पहले सूर्य मिशन में मिलेगी कामयाबी, और क्यों है सूरज तक जाने की राह इतनी मुश्किल? दोस्तों, 23 अगस्त के दिन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करके चंद्रयान ने दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया। दुनिया भर में इसरो की इस कामयाबी का डंका बजने लगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 23 अगस्त के दिन ऐसे ऐतिहासिक दिन को नेशनल स्पेस डे के नाम से घोषित कर दिया था। लेकिन अपनी कामयाबी का जश्न मनाने के बजाय इसरो के वैज्ञानिकों ने अपने अगले बड़े मिशन की तैयारी शुरू कर दी है। जहां चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के महज 10 दिन बाद यानी 2 सितंबर 2023 के दिन इसरो अपना पहला सोलर मिशन आदित्य L1 लॉन्च करने जा रहा है, जिसे पूरी तरह से तैयार करके आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस सेंटर पर इसरो के बाहुबली रॉकेट PSLV XL पर लोड कर दिया गया है। तो क्या है इसरो के सूरजयान मिशन के लक्ष्य, जिसके बारे में सुनकर चीन और रूस और पाकिस्तान के छक्के छूट गए हैं? और क्यों है हमारे सूरजयान का सफर इतना मुश्किल? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। दक्षिणी ध्रुव चांद की कैसी भयानक जगह, जहां जाने की कोशिश में पिछले दिनों रूस का लूना 25 फेल हो गया था, जहां जाने का सपना तक नहीं देख पाया, और चांद पर सबसे ज्यादा बार जाने वाली अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने तक ये कह दिया था कि मून के साउथ पोल पर जाना नामुमकिन है। लेकिन 23 अगस्त के दिन उसी खौफनाक जगह पर सीना ताने लैंडिंग करके भारत के विक्रम लैंडर ने वो कर दिखाया जो दुनिया से ना हो सका। और अब इसरो वो करने वाला है जो दुनिया ने कभी सोचा तक नहीं है। यहाँ हम बात कर रहे हैं इसरो के आज तक के सबसे बड़े मिशन आदित्य L1 की, जिसे 2 सितंबर के दिन हमारे सूर्य देवता की स्टडी के लिए भेजा जाएगा। अपने इस मिशन की अनाउंसमेंट करके इसरो ने अपने दुश्मनों के जले पर मिर्ची डालने का काम किया है। और जब से इसरो ने ट्वीट करके ये खबर दी है, तब से दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज में सन्नाटा छाया हुआ है, क्योंकि अपने पिछले मिशन यानी चंद्रयान 3 से इसरो ने दुनिया भर की 1% स्पेस एजेंसी को पीछे छोड़ दिया है। और विशेषज्ञों का कहना है कि सूरजयान मिशन की कामयाबी से इसरो चीन और रूस को भी पीछे छोड़ देगा और नासा के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी बन जाएगा। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ सालों बाद अमेरिकी एजेंसी नासा को भी भारत पीछे छोड़ देगा और इसरो स्पेस सुपर पावर बन जाएगा। तो क्यों और कैसे होगा आदित्य L1 मिशन, आइए जानते हैं। दोस्तों, सौर मंडल के जन्मदाता सूर्य सिर्फ एक आग का गोला नहीं है, बल्कि सूर्य की वजह से ही आज सोलर सिस्टम के सभी ग्रहों, उपग्रहों और उल्का पिंडों का अस्तित्व है। सूर्य की गर्मी की वजह से ही पृथ्वी पर जीवन पनपा शुरू हुआ था, और इसी तारे की वजह से पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। ऐसे में सूर्य हम इंसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। लेकिन सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान धरती से देखने पर सूर्य जितना खूबसूरत लगता है, यह असल में उतना ही ज्यादा खतरनाक है और खौफनाक भी। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सूर्य का तापमान इतना ज्यादा है कि अगर हम किसी ग्रह को इसके पास धकेल दें तो यह चंद पलों में उसे जलाकर राख कर सकता है। ऐसे में अगर हमें भविष्य में पृथ्वी छोड़कर सौरमंडल के चक्कर लगाते हुए दूसरे ग्रह पर जाना है, तो सूर्य के बारे में हर एक छोटी चीज पता होना उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना खाने में नमक। इसलिए 2008 में इसरो ने भी अपने सोलर मिशन आदित्य 11 की अनाउंसमेंट की थी। उस वक्त स्पेसक्राफ्ट के साथ सिर्फ विजिबल एमिशन लाइन मोनोग्राफ नाम के एक पेलोड को लगाया गया था और धरती के लोअर ऑर्बिट में इसे भेजा जाना था। लेकिन फिर भारत के रिसर्च इंस्टीट्यूट और यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी इसरो के साथ जुड़ी और इसमें कई बदलाव करते हुए 7 पेलोड उपकरण लगाने का प्लान बनाया गया। वहीं से पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर मौजूद लैंग्वेज पॉइंट 1 की हेलो ऑन ऑर्बिट में भेजने का निर्णय लिया गया।
इन्हीं कारणों की वजह से आदित्य L1 को तैयार करने में इसरो को 6 साल लग गए और अब ये लॉन्च के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब आप सोचेंगे कि आखिर ये लैंग्वेज पॉइंट क्या होता है, तो अंतरिक्ष में कुछ ऐसे पॉइंट या जगह ढूंढ निकाली गई है जहां दो विपरीत स्पेस ऑब्जेक्ट्स की ग्रेविटी उनके बीच छोटे वाले ऑब्जेक्ट को अपने ऑर्बिट में चलने के लिए जरूरी सेंसरी पेट्रोल फोर्स पैदा करती है। इस ऑर्बिट को हेलो ऑर्बिट कहते हैं और इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही जानकारी से भरपूर ऐसी ही कमाल की वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए।